नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। जैक ने जारी की इन 3 परीक्षाओं की तारीख, जाने कब से कर सकेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक ने 3 अलग अलग परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। एग्जाम की तारीख मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति, नेतरहाट और इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा व राज्य में संचालित मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए है। इसके मुताबिक मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 30 जून को होगी, जबकि प्रवेश पत्र 25 जून से जैक की वेबसाइट से डाउनलोड होगा। वहीं नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संताल परगना व कोल्हान प्रमंडल में संचालित आवासीय विद्यालय व इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को होगी। प्रवेश पत्र 27 जून से डाउनलोड होगा। विद्यालय में कक्षा 6 के लिए नामांकन लिया जाएगा तथा राज्य में केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर संचालित नवासी मॉडल स्कूल में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 5 जुलाई को होगी, जबकि प्रवेश पत्र 27 जून से डाउनलोड होगा। परीक्षा से संबंधित सारी जानकारी जैक के आधिकारिक वेबसाइट से ली जा सकती है। रांची में बार संचालकों का लाइसेंस होगा रद्द, लड़कियां परोस रही थी शराब। रांची में जो बार संचालक नियमों को ताक पर रखकर बार का संचालन कर रहे हैं, उन पर उत्पाद विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कई बार वालों के लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। उत्पाद निरीक्षक रजनीश कुमार ने बुधवार को शहर के आधा दर्जन बार में छापा मारा। लालपुर न्यूक्लियस मॉल में एक्सोटिका बार एंड रेस्टोरेंट, थड़पकना में डे एंड नाइट बार, लाइन टैंक रोड में स्काई स्कैप, लालपुर में धुन की बार, मून टाउन बार और कड्रू में ऊना बार एंड रेस्टोरेंट में कार्रवाई की गई। टीम ने जिन बार में छापा मारा, वहां अधिकतर में लड़कियां शराब परोस रही थी। उनसे डांस भी करवाया जा रहा था। इन लड़कियों की आयु 21 साल से कम है, जबकि बार में लड़कियों से शराब परोसवाना व डांस कराने पर मनाही है। उत्पाद विभाग ने सभी बार संचालकों को नोटिस भेजकर 1 सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है। अधिकारियों ने बताया कि जवाब संतोषजनक नहीं होने पर बार का लाइसेंस सस्पेंड किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 66वां जन्मदिन आज, पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर दी बधाई। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 66वां जन्मदिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत झारखंड के कई मंत्रियों और नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनकी अच्छी सेहत और लंबे जीवन की कामना की है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इससे पहले वह झारखंड के राज्यपाल थी। मुर्मू का प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों से और संघर्षों से भरा रहा। गांव के स्कूल से प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मुर्मू आगे की पढ़ाई के लिए भुवनेश्वर गई। उन्होंने रमादेवी महिला महाविद्यालय भुवनेश्वर से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे अपने गांव से कॉलेज जाने वाली प्रथम महिला बनी। 4 जिलों में येलो, 7 में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। झारखंड में जल्द होगी मानसून की एंट्री। गढ़वा का पारा पहुंचा 44 के करीब। झारखंड में मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट दोनों जारी किया गया है। गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में येलो अलर्ट, तो वही साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, सरायकेला खारसवा और पूर्वी सिंहभूम में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई इलाकों में हो रहे प्री मानसून की बारिश से लोगों को राहत मिली है। आज सुबह से ही कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जबकि दोपहर बाद भी कई क्षेत्रों में जोरदार हवा के साथ बारिश हुई है, जबकि शाम तक भी कई क्षेत्रों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वही अगले 2 से 3 दिनों में संताल के रास्ते मानसून राज्य में प्रवेश कर सकता है। राज्य में कई जगहों पर गर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना है, जिसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। येलो अलर्ट राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग के लिए जारी किया गया है, जहां भारी बारिश की संभावना है। वही राज्य में मौसम विभाग ने अभी 23 जून तक ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। तो शाम तक कई अन्य क्षेत्रों में जोरदार बारिश को लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे के मौसम के मिजाज पर नजर डालें तो राज्य के कई हिस्सों में गर्जन के साथ बारिश हुई है। राज्य में सबसे अधिक बारिश 65.4 मिलीमीटर बारिश धनबाद इलाके में दर्ज की गई है। वही प्रदेश में सबसे अधिक तापमान गढ़वा में 43.7 डिग्री सेल्सियस रहा है। झारखंड में बढ़ गया सीएम, मंत्रियों और विधायकों का वेतन।
भत्ता, मुख्यमंत्री को मिलेगी 1 लाख सैलरी। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार कैबिनेट की बैठक करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने न केवल विधायक के वेतन एवं अन्य सुविधा पर मुहर लगाया, बल्कि सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचेतक आदि का वेतन भत्ता बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की। कल हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार अब राज्य के मुख्यमंत्री को 1 लाख रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इसके अतिरिक्त अन्य सुविधा भत्ता की राशि मिलेगी। वर्तमान में मुख्यमंत्री को मासिक वेतन 80,000 मिलता है। इसके अलावा प्रभारी भत्ता के रूप में 70,000 प्रतिमाह जो 1 लाख मिलेगा। इसी तरह क्षेत्रीय भत्ता में भी वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री को क्षेत्रीय भत्ता 80,000 के स्थान पर अब 95,000 प्रतिमाह मिलेगा। जो है सत्कार भत्ता 60,000 के स्थान पर 70,000 प्रतिमाह और आवास ऋण 40 लाख के स्थान पर 60 लाख जो है 4% वार्षिक ब्याज की दर पर उपलब्ध होगी। झारखंड सचिवालय सेवा के अफसरों का प्रदर्शन जारी, उग्र आंदोलन की चेतावनी। झारखंड सचिवालय सेवा के सभी पदाधिकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में दूसरे दिन भी झारखंड सचिवालय में काला बिल्ला लगाकर काम किया और विरोध प्रदर्शन किया। प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस सचिवालय सहित FFP भवन, MDI भवन स्थित कार्यालय में सचिवालय सेवा के अधिकारियों ने सरकार के उदासीनता पर रोष जाहिर किया। ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग सहित अन्य विभागों में भी सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी से लेकर संयुक्त सचिव स्तर तक के पदाधिकारी ने विरोध प्रदर्शन किया। सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद ने कहा है कि यह प्रदर्शन पिछले 15 दिनों से चल रहे आंदोलन का हिस्सा है, जिसमें पदाधिकारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इधर सचिवालय सेवा संघ के लोगों ने कहा है कि अगर सरकार इसके बाद भी कोई सकारात्मक पहल नहीं करती है तो संघ बाध्य होकर उग्र आंदोलन भी करेगी। इंडियन आर्मी की कैंटीन की तर्ज पर झारखंड पुलिस जवानों के भी बनेंगे स्मार्ट कार्ड। भारतीय सेना की आर्मी कैंटीन की तर्ज पर झारखंड पुलिस भी अपने जवानों के लिए स्मार्ट कार्ड बनाने जा रही है। अब जवान पुलिस कैंटीन में स्मार्ट कार्ड के जरिए भी खरीदारी कर पाएंगे। स्मार्ट कार्ड पर खरीदारी सिर्फ पुलिस वाला या फिर उसका पारिवारिक सदस्य ही कर सकता है। नई स्कीम के तहत कार्ड जारी होने के बाद GST में 50% तक की छूट मिलेगी। इसको लेकर IG मुख्यालय ने सभी जिलों के SP को पत्र लिखा है। लिखे पत्र में कहा गया है कि राज्य के सभी पुलिसकर्मियों को केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार की कैंटीन का कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। यह कार्ड किसी भी कैंटीन में वैध होगा। कैंटीन से सामान खरीदते समय स्मार्ट कार्ड लेकर आना जरूरी होगा। इसी कार्ड के आधार पर सामान मिलेगा। इसमें सामान खरीदने की सीमाएं व रेट दोनों तय होगी। उनको उतना ही सामान मिलेगा जितना केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार तय करेगा। अच्छी बात यह है कि कर्मचारियों को कैंटीन कार्ड जारी होने के बाद GST में 50% की छूट मिलेगी। अब तक पुलिस कर्मी जो सामान महंगे दाम पर खरीदते थे वह GST छूट के बाद काफ़ी हद तक सस्ता हो जाएगा। कई और तरह की छूट भी मिलेगी। प्रदेश के 40,000 पुलिसकर्मियों को स्मार्ट कार्ड का फायदा होगा। 5,000 घूस लेते धराया पंचायत सेवक, पलामू SB ने किया गिरफ्तार। लातेहार जिले के बालूमाथ के पंचायत सेवक अर्जुन राम को पलामू SB की टीम ने घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पीड़ित ने बताया है कि उसे ईट सोलिंग निर्माण योजना का कार्य मिला था, जिसका कार्य पूरा हो गया था। काम पूरा होने के बाद जब पेमेंट के लिए पीड़ित पंचायत सेवक अर्जुन राम से मिले तो पेमेंट देने के एवज में पंचायत सेवक ने 5,000 घूस की मांग कर दी। पीड़ित घूस नहीं देना चाहता था, इसलिए इसकी शिकायत उन्होंने ACB से कर दी। उक्त आवेदन के आधार पर ACB पलामू ने कार्रवाई करते हुए पंचायत सेवक को गिरफ्तार कर लिया है। 11वीं JPSC मेंस का रास्ता साफ, 22 जून से होगी परीक्षा। JPSC 11वीं का संशोधित मॉडल आंसर JPSC द्वारा जारी किया गया था, जिसके बाद मॉडल आंसर को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आज उस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद JPSC को सही ठहराते हुए कोर्ट में याचिका को खारिज कर दिया। मामले में प्रार्थी प्रियंका अनुज, जया कुमारी, सिद्धार्थ सौरभ सहित 5 याचिका दाखिल की थी। युवक को दौड़ा कर मारी गोली, बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिया हत्या की वारदात को अंजाम। झारखंड के जमशेदपुर जिले में रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या की वारदात सामने आई है। 3 बदमाशों ने यहां एक युवक को फिल्मी अंदाज में दौड़ा कर गोली मार दी। इससे युवक की मौत हो गई। सरायकेला खारसंवा जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में लगातार आपराधिक वारदात हो रही है। बुधवार को अपराधियों ने एक बार फिर से आदित्यपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुरी में एक युवक को दौड़ा कर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बुलेटिन सिंह के पुत्र विवेक सिंह के रूप में की गई है। घटना बुधवार रात 8 बजे की है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि आपराधिक मामलों के आरोपित रहे विक्की नंदी के स्क्रैप का कारोबार
विवेक सिंह देखता था। इधर पुलिस को लोगों ने बताया है कि आदित्यपुर के कल्याणपुरी पहाड़ी के समीप मैदान में विवेक सिंह बैठा हुआ था। एक ही बाइक पर सवार होकर 3 की संख्या में अपराधी मौके पर पहुंचे और विवेक को दौड़ाया और 3 गोलियां मार दी। मृतक जो है माँ बाप का इकलौता बेटा था। घटना के बाद स्वजन का रो रो कर बुरा हाल है। उधर घटना के बाद जो है कॉलोनी के लोगों में आक्रोश है। ओमार सीट में गलती करने वाला डिप्टी कलेक्टर के योग्य नहीं। हाईकोर्ट ने जेपीएससी परीक्षा से जुड़े एक फैसले में कहा है कि जो अभ्यर्थी ओमार सीट सही से नहीं भर सकता वह डिप्टी कलेक्टर बनने के लायक नहीं है। ओमार सीट में रोल नंबर भरने की गलती छोटी मोटी गलती नहीं है, यह बड़ी त्रुटि है। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने जेपीएससी की सिविल सेवा के लिए आयोजित परीक्षा की ओमार सीट भरने में त्रुटि के मामले में बुधवार को अपना सुरक्षित फैसला सुनाया। मुख्य परीक्षा 22 जून से है। अदालत ने पिछले दिन मयंक सिंह की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने फैसले में कहा है कि यह परीक्षा डिप्टी कलेक्टर सहित अन्य पदों के लिए है जिसमें अभ्यर्थियों को सब काम सही से करना होता है। ऐसी गलती करने वाला अभ्यर्थी इस पद के लायक नहीं है। अमन साव पलामू से गिरिडीह जेल किया गया शिफ्ट। एनआईए रेड में कई अहम सुराग, एसयूवी जब्त। बिश्नोई गैंग के साथ मिलकर काम कर रहे हैं अमन के गुर्गे। अपराधी अमन साव को पलामू से गिरिडीह की जेल में शिफ्ट किया गया है। अमन पिछले 1 साल से पलामू जेल में बंद था। यह दूसरी बार है जब उसे पलामू से गिरिडीह भेजा गया। 2 साल पहले अमन साव ने पलामू सेंट्रल जेल के जेलर को धमकी दी थी। इस धमकी के बाद उसे पलामू से गिरिडीह जेल में शिफ्ट किया गया था। पलामू सेंट्रल जेल के जेलर प्रमोद कुमार ने अमन साव को गिरिडीह जेल ट्रांसफर करने की पुष्टि की है। अमन साव जेल में है लेकिन इसका कद अपराध की दुनिया में लगातार बढ़ रहा है। अमन साव का रिश्ता लॉरेंस बिश्नोई गैंग से भी जुड़ा है। अमन साव के खिलाफ राज्य के कई जिलों में मामले दर्ज हैं। झारखंड विधानसभा में नियुक्ति गड़बड़ी मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी, आदेश सुरक्षित। झारखंड विधानसभा नियुक्ति गड़बड़ी मामले में दायर जनहित याचिका की सुनवाई गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। राज्य सरकार द्वारा बीते बुधवार को शपथ पत्र के माध्यम से दायर किए गए जस्टिस विक्रम आदित्य प्रसाद की रिपोर्ट की कई बिंदुओं पर प्रार्थी ने कोर्ट का ध्यान आकृष्ट कराया। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को शनिवार तक लिखित बहस प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कोर्ट को बताया है कि जस्टिस विक्रम आदित्य प्रसाद की रिपोर्ट कानूनी रूप से रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। रिपोर्ट को सरकार के समक्ष पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन इसे सीधे राज्यपाल को दे दिया गया। सरायकेला में एयरटेल के आउटलेट में आग। सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर एस टाइप चौक स्थित एयरटेल के आउटलेट में बीती रात आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। रिटेलर गोपाल दास ने बताया कि उन्हें 4 बजे किसी ने फोन कर दुकान से धुआं उठने की सूचना दी। यहां पहुंचने पर देखा तो दुकान के भीतर धुआं ही धुआं था और सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। इस आगलगी में उसकी फास्ट फूड की दुकान भी स्वाहा हो गई है। उन्होंने करीब 50 लाख से भी अधिक का नुकसान होने की आशंका जताई है। आग कैसे लगी फिलहाल इसकी जानकारी हासिल नहीं हो सकी है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लगने से यह घटना हुई होगी। आग लगी में दुकान में रखे सेट टॉप बॉक्स, टीवी, एसी सहित कई महंगे सामान जलकर राख हो गए हैं। खूंटी में भारी बारिश के साथ गिरा ठनका, किसान समेत 3 घायल। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर ठनका गिरने से 3 लोग झुलस गए जबकि 1 जानवर की मौत हो गई। घायलों में 2 लड़कियां शामिल हैं। बुधवार देर शाम तोरपा इलाके में गरज के साथ तेज बारिश हुई। टाटी टूराटोली निवासी 56 वर्षीय किसान बिरसा आइद अपने खेत से लौट रहे थे। इसी वक्त वज्रपात की चपेट में आने से घायल हो गए। वहीं चुरगी ओड़का टोली में मसीह गुड़िया के घर पर ठनका गिरा, जहां घर में मौजूद 2 लड़कियां घायल हो गई। इधर अम्मा में वज्रपात से एक बैल की मौत हो गई। सेकेंड हॉकी इंडिया सब जूनियर ईस्ट जोन हॉकी चैंपियनशिप 2024 झारखंड पुरुष टीम के लिए हुए ट्रायल में शामिल हुए 135 प्लेयर्स 24 जुलाई से 31 जुलाई तक गुवाहाटी, असम में सेकेंड हॉकी इंडिया सब जूनियर ईस्ट जोन महिला और पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2024 आयोजित होना है। इसके लिए हॉकी झारखंड टीम गठन के लिए गुरुवार को पुरुष खिलाड़ियों का चयन ट्रायल मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी में हुआ। चयन ट्रायल में सिमडेगा, खूंटी, गुमला, लातेहार, रांची, हजारीबाग, एनटीएचए सहित झारखंड के अन्य जिलों से कुल 135 हॉकी खिलाड़ी शामिल हुए। इनमें से 25 खिलाड़ी चयनित किए गए हैं, जिनका विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर बेहतर 18 खिलाड़ियों का चयन होगा। ये चयनित प्लेयर्स ही गुवाहाटी में आयोजित होने वाली
जो प्रतियोगिता में झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस चयन ट्रायल में हॉकी झारखंड के कई लोग उपस्थित थे। वही महिला वर्ग का चयन ट्रायल जो है कल शुक्रवार को प्रातः 6:30 बजे से आयोजित होगा। झारखंड में जातीय सर्वे के फैसले से इंडिया गठबंधन ने खेला बड़ा दांव। झारखंड सरकार के कैबिनेट द्वारा जातीय सर्वेक्षण के फैसले से इंडिया गठबंधन ने बड़ा दांव खेला है। झारखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान भी ओबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे कांग्रेस झामुमो गठबंधन के द्वारा लगातार ही यह नारा दिया जाता रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भी फरवरी महीने में एक्सपोस्ट किया था कि जिसकी जितनी संख्या उतनी ही उसे हिस्सेदारी मिलेगी। झारखंड इसके लिए तैयार है। राज्य सरकार ने साल 2021 में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा विधेयक भी पास करवाया था, जिसे ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का फैसला लिया गया था। इंडिया गठबंधन इस विधेयक पर भाजपा को घेरता रहा है कि भाजपा 9वीं अनुसूची में डालकर इसे जो कानूनन संरक्षित नहीं कराना चाहती है। अब जब राज्य में विधानसभा के चुनाव होने हैं, राज्य सरकार ने जातीय सर्वेक्षण के फैसले से बड़ा दांव खेला है। झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार और ओडिशा में राज्य सरकार जातीय सर्वेक्षण करा चुकी है। झारखंड सरकार ने कैबिनेट में जातीय सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है। कोडरमा गढ़वा में 50-50 बेड का अस्पताल भवन गिरिडीह में तैयार किया जाएगा। पीएचसी झारखंड स्टेट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड रांची ने राज्य के अलग अलग जिलों में अस्पताल भवन बनाने की तैयारी की है। इस क्रम में कोडरमा जिले में 50 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक बनाया जाएगा। इस पर 23,69,04,000 रुपए की लागत आनी है। अगले 18 माह में इसे तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। गढ़वा जिले के मंझियाओं में 50 बेड का प्री जो है फैब्रिकेटेड फील्ड हॉस्पिटल 3,38,39,000 की लागत से 6 माह में तैयार करने का प्लान है। सरिया ब्लॉक गिरिडीह के जो है केसवारी में 1,89,14,000 की लागत से एक पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 9 महीने में तैयार करने की योजना है। बीजेपी ऑफिस के कर्मी पर नाबालिग लड़की का अपहरण का आरोप, सीआईडी से शिकायत। बीजेपी ऑफिस के कर्मी पर नाबालिग लड़की का अपहरण का आरोप लगा है। इसको लेकर चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन के सचिव बैजनाथ कुमार ने सीआईडी डीजी से शिकायत की है। शिकायत में कहा गया है कि अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू बाईपास में रहने वाले विजय कुमार की 13 वर्षीय पुत्री बुधवार की सुबह घर से झाड़ू कर कचरा फेंकने बाहर निकली थी। तभी रांची के अरगोड़ा से हरमू की तरफ स्विफ्ट डिजायर कार आकर रुकी और विजय कुमार की बेटी का अपहरण कर लिया। अपहरण करने वाला अनिल कुमार सिंह नाम का व्यक्ति है, जो बीजेपी कार्यालय हरमू में काम करता है। जानकारी के अनुसार पता चला है कि वर्तमान में नाबालिग लड़की आसनसोल में है। अनुरोध है कि अनिल कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद करने की कृपा की जाए। जहरीली शराब पीने से 29 लोगों की मौत, 60 से अधिक लोग बीमार। यहाँ की है घटना। तमिलनाडु के कल्लाकुर्ची में जहरीली शराब पीने से 29 लोगों की मौत हो गई है। वही 60 से अधिक लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मौत का आंकड़ा बढ़ने की उम्मीद है। घटना के बाद राज्य सरकार एक्शन में आ गई है। मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सरकार ने कल्लाकुर्ची के कलेक्टर एसपी को हटा दिया गया है। इनकी जगह जो एमएस प्रशांत को जो है कलेक्टर और रजत चतुर्वेदी को एसपी नियुक्त किया गया है। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री एस सुब्रमण्यम सहित जो है स्टालिन सरकार के 3 मंत्री मामले की निगरानी कर रहे हैं। कल्लाकुर्ची जिले के जो है करुणापुरम में 18 जून को यह घटना हुई है। जानकारी के अनुसार पीड़ितों में ज़्यादातर दिहाड़ी मजदूर हैं। शराब पीने के बाद रात होते होते इन लोगों को दस्त, उल्टी, पेट दर्द और आंखों में जलन होने लगी, जिसके बाद सभी को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को कुन्नू कुट्टी 49 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 200 लीटर जहरीली शराब बरामद हुई है। शेषनाथ सिंह खिरवार को हाईकोर्ट से मिली राहत, जमानत याचिका मंजूर। पूर्व मंत्री सह तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में मुख्य साजिशकर्ता गोपाल कृष्ण पात्र उर्फ राजा पीटर के अंगरक्षक शेषनाथ सिंह खिरवार की क्रिमिनल अपील पर झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने शेषनाथ सिंह खिरवार को राहत देते हुए उन्हें जमानत प्रदान की है। शेषनाथ सिंह खिरवार को 7 अक्टूबर 2017 को एनआईए ने गिरफ्तार किया था। ज्ञात हो कि 9 जुलाई 2008 को बुंडू के एसएस हाई स्कूल में एक समारोह के दौरान रमेश सिंह मुंडा सहित 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रांची पुलिस के अलावा सीआईडी भी इस हत्याकांड की जांच कर रही थी, लेकिन यह हत्यारे तक नहीं पहुंच सके थे। इसके बाद घटना के 9 साल बाद एनआईए ने 28 जून 2017 को मामले को टेक ओवर किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।